हेलो गाइस, वेलकम टू द यूजीसी नेट एग्ज़ाम कॉर्नर। सो वंस अगेन यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कॉमन पीजी एंट्रांस टेस्ट हुए हैं वो 2024 वाला अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस का मैं कवर कर रहा हूँ। टोटल जो भी PYQs है जो सीपेट यानी कॉमन पीजी एंट्रांस टेस्ट के लिए होता है 2024 का यहाँ पे देखते हैं। टोटल यहाँ पे 80 क्वेश्चंस हैं, 80 मार्क्स, फुल मार्क्स 80 एंड टाइम अलॉटेड इज 60 मिनट। ओके, द पेपर इज़ ऑफलाइन बेसिकली एंड देखते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ठीक है। बस आप वॉइस को ध्यान से सुने। मैं क्वेश्चन को रीड करूँगा, उसके आंसर को बताऊँगा, ठीक है। और ये वीडियो उनके लिए है जो पॉलिटिकल साइंस का MCQ प्रैक्टिस करना चाहते हैं और जिन्होंने +3 पास हो रखा है और उसे पीजी में एडमिशन लेना है, या फिर वो पीजी में हैं, ठीक है, और अपने पॉलिटिकल साइंस के MCQ को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। सो वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। या आप अगर नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आप वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, या सेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, या कोई भी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, देन दिस वीडियो इज़ वेरी मच यूजफुल फॉर यू। ओके, आई एम नितिन कुमार, UGC नेट क्वालिफाइड एंड वर्किंग एज ए lecturer. Okay, so let's continue with the question number 1. ये पेपर ऑफलाइन है, आप यहाँ पे देख लोगे सारे इंस्ट्रक्शन क्या क्या लिखे गए हैं। वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हो, ठीक है। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 1 और बहुत ही जल्दी जल्दी कवर करेंगे इसको, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस विथ क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सी, politics can be defined as an activity through which people make, preserve, and amend the general rules under which they live. So, who said? So, who said this? That politics can be defined as an activity through which people make, preserve, and amend. So, this is said by Andrew Habut. Okay, Andrew Habut said this. ओके, आप क्या करोगे, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। ऑप्शन को मैं जब आंसर बोल दे रहा हूँ तो उसके साथ आप उसे एक बार पॉज करो वीडियो को एंड अपने पेस में आप इसे रीडिंग करने की कोशिश करो। दिस इज़ द करेक्ट वे। ओके, यस। लासबेल है, हैरोल्ड डी लासबेल भी सुने होंगे। पूरा नाम क्या है? हैरोल्ड डी लासबेल। तो इनका थ्योरी है एक, पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। वो लिखते हैं, दिस बुक इज़ रिटन बाय हैरोल्ड डी लासबेल, पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 पे। Which theory of democracy considered that political decisions should be the product of fair and reasonable discussion and debate among citizens? Which theory of democracy? That reasonable discussion and debate. So deliberative democracy, no question about it. Deliberative democracy is the correct answer. Question number 3. Who among the following considered state as the executive committee of the bourgeoisie? Bourgeoisie means capitalist. Okay, so this statement is given by Karl Marx. Okay, Karl Marx is the correct answer. Question next देखो, who among the following is not ए पोस्ट मॉडर्निस्ट फिलोसोफर? पोस्ट मॉडर्निस्ट फिलोसोफर पहले कौन कौन है ये देख लो। हर्बर्ट मर्क्यूज तो नहीं है, तो जिन फ्रांसिस लियोटार्ड ये तो हैं, माइकल फौकल्ट ये भी हैं पावर के बारे में, जैक्स डेरिटा डिकंस्ट्रक्टिविज्म देते हैं, हर्बर्ट मर्क्यूज ये वन डायमेंशनल मैन के बारे में लिखते हैं। कौन? हर्बर्ट मर्क्यूज। तो ये पोस्ट मॉडर्न फिलोसोफर नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हर्बर्ट मर्क्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which amendment to the Indian Constitution added 11th fundamental duty by 86th Constitutional Amendment Act of 2002? Okay, next question. Who termed the Constitution, Indian Constitution, as quasi-federal? वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन। केसी वेयर, ठीक है, ये बार बार उछलता हुआ ये कहीं ना कहीं हर एक एग्जाम में गिरता ही है, ठीक है, इसको आप ध्यान से देखोगे। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, when was नीति आयोग formed? 1 जनवरी 2015। ओके, सो एनडीए गवर्नमेंट, जब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आते हैं वहाँ पे नीति आयोग को एस्टेब्लिश किया जाता है एंड प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन ओडिशा इंट्रोड्यूस रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायती राज? PRI में रिजर्वेशन फॉर वुमेन कौन करते हैं ओडिशा में? सो द करेक्ट आंसर इज बीजू पटनायक। ओके, द फादर ऑफ नवीन पटनायक। नेक्स्ट देखो, और ये कब करते हैं ये बीजू पटनायक? 1990 में करते हैं। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कोर्ट मस्ट कन्फर्म ए सेंटेंस ऑफ डेथ? कौन सा कोर्ट है जो कन्फर्म करेंगे अगर किसी को डेथ सेंटेंस दिया गया है? सेशन जज दिए हैं बिफोर टू बी कैरिड आउट वेदर देर इज एन अपील बाय द कन्विक्ट और नॉट। सो इनका जो मेन पावर होता है वो हाई कोर्ट के पास होता है। सो हाई कोर्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, इन केस द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू इफेक्ट, कौन से वाले केस में डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आया? सो केशव नंदा भारती केस, केशव नंदा भारती केस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? करेक्ट कौन सा है पहले ये देख लो कि क्या फ्रीडम ऑफ डिसेंट इज फंडामेंटल टू डेमोक्रेसी? हाँ, ये तो करेक्ट है। डिसेंट इम्प्लाइज डिसएग्रीमेंट, क्रिटिसिज्म, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कोएर्सिव डिसीजन, अनजस्ट, यस करेक्ट है। डिसेंट इन्वॉल्व क्रिटिकल थिंकिंग, यस करेक्ट है। एंड डिसेंट इज डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, नो। अगर डिसेंट होगा तो डेथ कैसे हो जाएगा? डिसेंट मीन्स नॉट एग्री, not agree is the part of democracy. If you are not agree with the leader, if you are not agree with the decision of the leader, then you can criticize, you can whether it is you who can agree or disagree. So dissent is not the death of the democracy. So the correct answer is option D. Next question, question number 12, which of the following is not an example of social exclusion? Social exclusion, gender is an example, caste is an example, religion is example, but war has nothing to do with social exclusion का इससे कुछ लेना देना नहीं है, तो war is the correct answer. Okay, who advocated that global inequality between individual call for global approach to justice that can effectively respond to this inequality? तो ये कौन बोल रहे हैं? तो ग्लोबल इनइक्वालिटी बिटवीन इंडिविजुअल की बात करते हैं, थॉमस पॉगी, थॉमस पॉगी ही बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यही है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु सेड राइट्स आर इन फैक्ट दोज कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ? हैरोल्ड जे लास्की, हैरोल्ड जे लास्की बात करते हैं दैट क्या कि जो कंडीशन होते हैं, दोज कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच वन मैन कैन सीक इन जनरल टू बी हिमसेल्फ एट इज बेस्ट। ओके, एंड हैरोल्ड जे लास्की एक बुक लिखते हैं, एक बुक तुम पढ़ोगे आगे, वो है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स कौन लिखते हैं? तो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स बुक इज written by, published or authored by Harold J. Lasky. Next question. Individual consent to government, they are being governed under. So सबका एक कंसेंट देते हैं गवर्नमेंट को कि हमें गवर्न करो, तो वो कौन दे रहे हैं? वो दे रहे हैं लॉक, जॉन लॉक, ठीक है, जॉन लॉक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमिटी recommend for state funding of election? So the Goswami committee recommended state funding for election. Which amendment to the constitution made provision for reservation of 1/3 of seat for women in parliament and state legislature? That is 106, I think. Yes, 106 amendment is the correct answer. ओके, सो 106 में क्या दिया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न किया है रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट फॉर विमेन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, next question, on what ground Supreme Court held that electoral bond scheme unconstitutional and arbitrary? So on what ground? So the correct answer is violation of article 19(1) clause A, freedom of speech and freedom of expression. Okay, that is article 19(1) clause A. Next question, who among the following used the term politicization of caste for the first time in the Indian context? That is first time is used by Rajni Kothari. Father of comparative politics, so Aristotle, और फ्रेडरिक्स किसके फादर है? फादर ऑफ comparative public administration. Father of comparative public administration is Fredericks. Next question, which of the following is not correct regarding modern approach to comparative politics? Which one is not correct? Modern approach focus on measurable aspect of political, it is correct. Modern approach emphasize scientific criteria, yes correct. Modern approach believe in interdisciplinary study, yes it is correct. Modern approach are normative in nature, no this is not normative in nature. No, a modern approach are empirical in nature, empirical, okay, empirical in nature, not normative in nature. So option D is the correct answer. Next question,
Who said monopolist capitalist combines cartels, syndicate, and trust divide among themselves? First of all, the whole internal market of a country and impose their control more or less completely upon the industry of that country. कौन बोले हैं? ये तो लेनिन बोले हैं, ठीक है? इसको सिंपली याद रखोगे, monopolist capitalist combined catalyst market of the economy, more or less completely upon the industry of that country. So this statement, this is said by Lenin. Next question देखो. Question number 23. Who of the following is not a utopian socialist philosopher? यूटोपियन सोशलिस्ट फिलोसोफर कौन इसमें से नहीं है? तो चार्ल्स फूरियर तो है, सेंट साइमन भी है, रॉबर्ट ऑवन भी है. तो यूटोपियन सोशलिस्ट फिलोसोफर कौन नहीं है? कार्ल मार्क्स. ये यूटोपियन नहीं है, ये रियल थिंकर है, इनका प्रैक्टिकलिटी के साथ कनेक्शन है, ठीक है ये. नेक्स्ट देखो 24 नंबर क्वेश्चन. It was settled by constitution, the law, and the whole practice of the government that the entire executive power is vested in the president of the US. Who said this regarding the power of US president? तो US प्रेसिडेंट के बारे में पूछ लिया, इसको आराम से पढ़ना ही पड़ेगा. आंसर होंगे एंड्रयू जैक्सन. ऐसा कहते हैं दैट इट वाज सेटल्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन. सो दिस इज द पावर ऑफ US प्रेसिडेंट. फर्स्ट जो मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1968 में हुआ था, बिगिनिंग है विच ऑफ द फॉलोइंग, किसका बिगिनिंग कर देता है? तो वो बिगिनिंग कर देता है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का. यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट. Which of the following are the feature of prismatic model of Abdel-Rix? Formalism. Yes, formalism is a feature of prismatic model of this. तो formalism है. हेट्रोजेनिटी भी है, अलग अलग टाइप के होते हैं सोसाइटी में लोग, तो ये भी है. ओवरलैपिंग भी है. क्या बर्डन ऑफ ऑफिस है? कि ये नहीं है. 4 नंबर तो नहीं होंगे, मतलब 4 कट हो गए तो देखो ये कट हो गए. अगर ये 4 कट हो गए तो ये भी कट, 4 इसमें भी है, ये भी कट. बचे कौन? 1 2 3. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए. आप ऐसे एग्जाम में एलिमिनेट करके भी आप लगा सकते हो अगर थोड़ा भी पता है तो. नेक्स्ट एक्रोनिम एक था पोर्ट्सकॉर्व. पोर्ट्सकॉर्व प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग. ओके, और एक बार बोल देता हूँ. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, CO से कोऑर्डिनेटिंग, R से रिपोर्टिंग, B से बजटिंग. सो ये कौन दिए? ये देने वाले हैं गलिक एंड उर्विक, लूथर गलिक एंड लिंडल उर्विक. ओके, ये दोनों मिलकर ये देते हैं कॉन्सेप्ट को. नेक्स्ट देखो, हु क्लासिफाइड 6 कैरेक्टरिस्टिक. किसके बारे में? ब्यूरोक्रेसी के बारे में. क्या क्या है वो 6? रैशनैलिटी 1, हायरार्की 2, एक्सपर्टाइज 3, रूल बेस्ड डिसीजन मेकिंग 4, फॉर्मलिज्म 5 एंड स्पेशलाइजेशन 6. तो ये 6 कैरेक्टरिस्टिक है ब्यूरोक्रेसी का. कौन बोले? वही मैक्स वेबर का थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, आइडियल ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात करते हैं. कौन? मैक्स वेबर इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 29. 1992 रिपोर्ट ऑन गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट. विच इंस्टीट्यूशन, कौन से इंस्टीट्यूशन डिफाइन गुड गवर्नेंस एज? गुड गवर्नेंस के डेफिनेशन कौन दे रहे हैं? तो गुड गवर्नेंस का जो अच्छे वाला डेफिनेशन है जो कि दिए हैं, दैट द मैनर इन विच पावर इज एक्सरसाइज इन द मैनेजमेंट ऑफ ए कंट्रीज economic and social resources for development. This statement is given by World Bank. This statement is given by World Bank. Okay, so this is question number 9. The correct answer is World Bank 1992 report on governance define good governance. Okay, next question, question number 30. Next question number 30. Okay, come to the question number 30. So question number 30 is which of the following is not the main feature related to neo-realist theory of international relation? Actor react in anarchical environment. Yes, this is the issue. Structure is a major determinant of actors' behavior. Yes. Fear and distrust among actors create the problem of security dilemma. This is also the main issue. But states are always engaged. See the extreme word यहाँ पे always लिखा हुआ है, engaged in the process of monopoly capitalism. No, ये कोई main issue नहीं है. So correct answer is C. Okay, next question. The modern state system originated with which of the following treaty? Modern वाला state system is which of the following treaty? So the Treaty of Westphalia 1698. This is the correct answer. Who led the Bolshevik Revolution? So it is led by Lenin. V.I. Lenin is the correct answer. The Bolshevik Revolution. Come to the next question.
Who was the last head of the erstwhile communist USSR? That the correct answer is Mikhail Gorbachev, जो थे वो लास्ट थे, लास्ट हेड ऑफ द erstwhile कम्युनिस्ट USSR. उसके बाद USSR को टोटल 14 स्टेट में वो टूट जाते हैं 1900 एंड 1991 में. नेक्स्ट क्वेश्चन. The behavior of organization is influenced primarily by institutional factors such as rules, norms, culture, rather than solely by a desire for profit or individual rationality. This sentence is relevant to which of the following? So this is the new institutionalism. ठीक है, इसको थोड़ा pause करके you have to read question number 34. It talks about rules, norms, and the behavior of organization. So new institutionalism is the correct answer. Next question. What is the election system for member of Lok Sabha in India? So the election system for Lok Sabha in India is first past the post. First past the post. Next question. Which is not a factor affecting negatively the process of democratization in post-communist state? So the ethnic violence. Question number 36. Negatively affecting, no. Sub-state nationalism, negatively affecting, no. Positively. Then authoritarian legacy. Then the last one is डेमोक्रेटिक मूवमेंट. क्या डेमोक्रेटिक मूवमेंट से नेगेटिव इफेक्ट होगा? नो, पॉजिटिव इफेक्ट होगा. इसलिए आंसर क्या हो जाएंगे? पूछा क्या है? नॉट. तो द करेक्ट आंसर इज डी. ओके, नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस इन इंडिया? पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस इन इंडिया. Agenda setting is included in public policy. Foreign minister visit to Ukraine, no. Policy formulation, yes. Policy evaluation, yes. But foreign minister का visit करना ये बहुत ही absurd सा है. So correct answer C हो जाएगा. Next question देखो. Who elect chairman of the पंचायत समिति? पंचायत समिति के चेयरमैन को इलेक्ट कौन करते हैं? सरपंच भी करते हैं और पंचायत समिति के मेंबर दोनों मिलकर करते हैं. तो ये वाले इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे. वोटर ऑफ द एरिया से सिर्फ नहीं होगा क्योंकि हमें चेयरमैन सेलेक्ट करना है, इलेक्ट करना है. पंचायत समिति के मेंबर अंडर द पंचायत समिति, नो. सरपंच अंडर द पंचायत समिति, नो. RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज एनेक्टेड इन, सो इट वाज एनेक्टेड इन 2009. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ई गवर्नेंस? ई अभियोग है, ऑनलाइन वाला भी है, सैम्स वाला भी है. सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन द ग्रीवेंस सेल फिजिकली अगर कोई जाकर दे रहा है तो वो ई गवर्नेंस कैसे होगा? कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? कॉन्सेप्ट है हमारा ई गवर्नेंस. तो ई गवर्नेंस कब होगा? जब ई गवर्नेंस होगा मीन्स आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हो. ठीक है, सो ई गवर्नेंस में फिजिकली कुछ नहीं होता है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन आस्क कि कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है? नॉट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन? सो ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन कौन सा नहीं है, मतलब डोमेस्टिक है? तो वो है ओमफेड, OMFED. ओके, ओमफेड ये एक उड़ीसा का एक कंपनी है. बाकी सेल, माइक्रोसॉफ्ट, पुमा ये सब ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन है. ओके, नेक्स्ट. इन विच 28th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी COP28 हेल्ड इन? तो COP28 वाला जो हेल्ड हुआ है वो हुआ है दुबई में. ठीक है, और COP29 ये जो 29 वाला होगा वो होगा बाकू अज़रबैजान. ये वाला कहाँ पे होगा? तो ये 29 वाला जो होगा वो बाकू अज़रबैजान में होगा. ठीक है, इसको याद रखोगे. बाकू में होने वाला है COP29. 28 वाला कहाँ पे हुआ है? दुबई में हुआ. नेक्स्ट देखो. Which organization carried out the attack on the World Trade Center 9/11 September 2001? तो वो करने वाले और कोई नहीं है, अलकायदा है. ठीक है, अलकायदा. इनके ये सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लोगे आप. ठीक है, ये मैं आपके लिए टास्क दे रहा हूँ, इसके बारे में भी देख लोगे वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा तो. ओके, ह्यूमन सिक्योरिटी. क्वेश्चन नंबर 44. ह्यूमन सिक्योरिटी इज एन अप्रोच टू असिस्ट member state in identifying and addressing widespread cross-cutting challenge to the survival, livelihood and dignity of the people. This is a resolution of an international organization regarding human security. So this is the ये सारा human security के बारे में दिया गया है. Identify the organization from the following. कौन ऐसा बात करते हैं? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. ओके, IMF नहीं करते हैं, सिक्योरिटी असेंबली भी नहीं करते हैं, वर्ल्ड बैंक नहीं, UNDP करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट. हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड द चाइल्ड ऑफ रिनाइशा? चाइल्ड ऑफ रिनाइशा बोला गया था मैकियावेली को. ठीक है, निकोलो मैकियावेली जो कि 1469 में बॉर्न होते हैं. 1469 में इटाली में बॉर्न होते हैं. इनका एक फेमस बुक है द प्रिंस. ठीक है, याद रखोगे, द प्रिंस ये लिखते हैं बुक. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वाला पूछा है रिगार्डिंग रूसो का जनरल विल. क्या रूसो का जनरल विल के बारे में पूछा गया है. ठीक है, जनरल विल लुक आउट फॉर द कॉमन गुड.
जनरल विल रिफ्लेक्ट विल ऑफ द सोवरेनिटी, ठीक है। तो माइनस कॉमन गुड, नो नो माइनस क्यों करेंगे, ये तो गलत हो गया। जनरल विल इज़ द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल विल, क्वेश्चन नंबर 46 है ये। तो और क्या बोला है, करेक्ट वाला पूछा है, ठीक है। जनरल विल इज़ द विल ऑफ ऑल, नहीं, एक कॉमन गुड है, लुक आउट फॉर द कॉमन गुड, इसको थोड़ा सा देख लोगे, ठीक है। करेक्ट आंसर सी है, बट यू हैव टू चेक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन लिबर्टी। ये ऑन लिबर्टी कौन लिखते हैं, तो ऑन लिबर्टी लिखते हैं J.S. मिल, जॉन स्टॉट मिल। J.S. मिल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड एरिस्टोटल्स आइडियल स्टेट इज ऑलवेज प्लेटोस सेकंड बेस्ट। हु सेड, G.H. सवाइन। G.H. सवाइन सेड दैट प्लेटो का जो आइडियल स्टेट है वो एरिस्टोटल का जो आइडियल स्टेट है वो प्लेटो का सेकंड बेस्ट स्टेट, पहला वाला नहीं है, सेकंड वाला है, ठीक है। G.H. सवाइन। विच बुक रिटन बाय मार्क्स टू काउंटर द फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी। फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी बुक इज रिटन बाय प्रूदन, ओके। और ये मार्क्स कौन सा बुक लिखते हैं, इसका ठीक अपोजिट लिखते हैं, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। ये कौन लिखा है, देखो, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी रिटन बाय प्रूदन एंड द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी इज रिटन बाय मार्क्स, ओके, याद रखोगे ये। नेक्स्ट, हु सेड इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट लाई the king's happiness, in their welfare his welfare, whatever pleases him he shall not considered as good, but whether pleases his people he shall considered to be good। so ये कौन बोल रहे हैं, who said happiness lies, कौटिल्य। तो ये कौटिल्य ऐसा कहते हैं, ठीक है। आंसर नंबर सी। दंडनीति इन महाभारत मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग। सो दंडनीति इन महाभारत मीन्स द साइंस ऑफ मोरालिटी। So question number 51 is science of state, not the science of morality, not the science of religion, not the science of coercion. The correct answer is science of state. Okay, which who of the following is associated with Bengu Be, Begumpura? So Begumpura is associated with Kabir, no. Nanak, no. Abul Fazl, no. Ziauddin Barani is the correct answer. Okay, next question. क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए श्रामानिक ट्रेडिशन। श्रामानिक ट्रेडिशन कौन सा नहीं है इसमें, तो वो जो नहीं है, चक्रवास तो है, बुद्धिस्ट भी है, जैनिज्म भी है, वैदिक जो है वो नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा, नहीं है श्रामानिक में। हु रोट वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप बैक, वन स्टेप फॉरवर्ड एंड टू स्टेप बैक, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। दिस बुक इज रिटन बाय V.I. लेनिन, व्लादिमीर लेनिन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट बुक ऑन कॉन्ट्राडिक्शन, माओ से तुंग। माओ से तुंग लिखते हैं, ऑन कॉन्ट्राडिक्शन इज रिटन बाय माओ से तुंग। एंड वन इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट इज द ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल। सो द ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल इज रिटन बाय एंटोनियो ग्राम्सी, ओके। ये एंटोनियो ग्राम्सी लिखते हैं, ठीक है। ये सब कुछ नहीं है, एंटोनियो ग्राम्सी लिखे हैं ये। 57 नंबर, थ्योरी ऑफ जस्टिस रोल्स कंबाइन विच ऑफ द फॉलोइंग। इसको कंबाइन करते हैं वो, क्या वो करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं कि क्या वो डेमोक्रेसी, रिड्यूस्ड पॉलिसी, मार्केट इकोनॉमी की तो बात नहीं करते वो, ठीक है। देन मिक्स्ड इकोनॉमी, नो, मिक्स्ड इकोनॉमी कोई बात ही नहीं करते वो, ठीक है। मार्केट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं वो, मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं, जहाँ पे भी देखो मिक्स्ड इकोनॉमी होगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी की बात नहीं करते। लिबरल डेमोक्रेसी, कमांड इकोनॉमी, नो। एंड लिबरल डेमोक्रेसी, मार्केट इकोनॉमी, रीडिस्ट्रीब्यूटिव वेलफेयर पॉलिसी, तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई क्रूसेडर थी, विमेन एजुकेशन के बारे में, करेक्ट है। वो बुक लिखते हैं हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये भी करेक्ट है। सी वॉज ए स्टॉन सपोर्टर ऑफ हिंदू फिलोसफी, क्या वो स्टॉन सपोर्टर थे हिंदू फिलोसफी का। क्वेश्चन नंबर 58, तो नो, वो ये गलत है। और ये अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी, तो ये भी नहीं है ऐसा, ठीक है, ये भी रॉन्ग है, ये दोनों रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 एंड 4, ये दोनों करेक्ट है और ये दोनों इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखो, which of the following is wrong about wrong about Ambedkar। तो 59 क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि ही लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट, नहीं, ये रॉन्ग है। ही फॉर्म द रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, करेक्ट। ही यूज द टेम्पल एंट्री मूवमेंट एट केरलम टेम्पल, करेक्ट। महासत्याग्रह, करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, who among the following regard nationalism as a political and commercial union of a group of people in which they congregate to maximize their profit, progress and power? Who said this, that the nationalism talks about this? So जब ये बात करते हैं कि they congregate to maximize their profit and this and nationalism as a political and commercial union है, ये कौन बोल रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not correct about Nehru?
So the first Prime Minister of India is the correct. He strongly fought for secular principle, which this is also correct. He advocated for socialist pattern of society, also correct. He was opposed to separation of religion from politics. No, no, this is not correct. So the correct answer is option D. Next question. Which of the following is not true? Sex is biological and physiological traits of human being. 62 number question. Yes, this is true. Gender is the social contract referring to norm, roles, and relationship. Correct. Gender changes over time. Yes. And sex and gender are the same thing. No, this is not the same thing. So the correct answer is option number D. Next question. चूज द करेक्टली मैच्ड वाले बताने. कैट मिलेट सेक्सुअल इनका पॉलिटिक्स लिखे हैं. देन एस एस फायरस्टोन का क्या है, तो डायलेक्टिक ऑफ सेक्स. 4 का सॉरी ये सैली डी 1 का हो जाएगा 2. 1 का 2 किस में है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है ये. और 4 का हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर सी होंगे. ऑप्शन नंबर सी देखो 63 का ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. सो इसके हो जाएंगे, इसको आप मैच कर लोगे कि फर्स्ट वाला का 2, सेकंड वाला का क्या है 3. सेली जॉब फेरी का क्या है, द इंडस्ट्रियल वसाइना. एंड एंड्रिया डॉर्किन का होगा 2 का 3 और 3 का है 1. एंड्रिया डॉर्किन का है इंटरकोर्सेस और लास्ट वाला का है द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. हु अमंग द फॉलोइंग एबॉलिश्ड सती प्रथा. तो लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा को राजा राम मोहन रॉय के हेल्प से सती प्रथा को एबॉलिश कर दिए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक. इन विच ईयर द हिंदू सक्सेशन एक्ट वाज पास्ड गिविंग property rights to women. The correct answer is 1956. Next, who of the following are the member of Gram Sabha? People of the village? No. Voter of the village? Or the people of the panchayat? Only male. So the correct answer is voter of the village. Option B is the correct answer. ठीक है. इन सी हेयर कोई ग्राम सभा का मेंबर कौन कौन होंगे, जो भी वोटर है, एलिजिबल वोटर जो हैं वही होंगे मेंबर उसके वहाँ के. ठीक है. नेक्स्ट. Which of the following does not help in deepening democracy at the grassroots level? Women participation in ग्राम सभा, ये तो होगा 67. एंटी लीकर मूवमेंट बाय विमेन, ये भी होना चाहिए. इससे क्या होगा, डीप होगा, डेमोक्रेसी को डीप करना है हमें. यूथ रैली अगेंस्ट करप्शन, ये भी ठीक है. बट वायलेंट प्रोटेस्ट इन द पंचायत ऑफिस में जाके वायलेंट प्रोटेस्ट करोगे तो क्या हो जाएगा. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. If a no confidence motion against the sarpanch is defeated in a meeting called for the purpose, then another such meeting cannot be convened within how many years. कब तक नहीं हो सकता है, तो ये हो जाएगा 1 ईयर तक. मतलब मान लेते हैं कि अगर सरपंच के लिए एक नो कॉन्फिडेंस मोशन किया गया है, ठीक है, और वो जीत जाता है, मतलब वो पास नहीं हो पाता है, तो फिर 1 साल तक उसे कोई चेंज नहीं कर सकते. नेक्स्ट. Who said that earth provides enough to satisfy every man's need but not any man's greed? So this statement is given by Mahatma Gandhi. Okay, this is said by Mahatma Gandhi that earth provides satisfy everyone's need, not every man's greed. Next question. Who said this on Gandhi? Generation to come, it may will be sacred belief that such a man as this one ever in flesh and blood walked upon this earth. तो कौन बोले कि गांधी जैसा कोई जो भी हाड़ मांस के जो आए थे और कोई उसे बिलीव भी नहीं करेंगे कि ऐसा कोई बंदा आए थे और वो बहुत अच्छे किए सोसाइटी के लिए, तो ये बिलीव करना भी मुश्किल होगा. कौन बोले गांधी जी के बारे में ऐसा स्टेटमेंट, तो ये बोलने वाले आइंस्टीन. ओके. नेक्स्ट. Which of the following is not correct? That Satyagraha is firmness in a good cause. 71. Yes, this is correct. Satyagraha is a law of self-suffering. Correct. Satyagraha is a clinging to truth. Correct. Satyagraha are nothing to do with truth. No. So the correct answer is D. देखो क्या बोला है, सत्याग्रह का कोई मतलब नहीं होता है ट्रुथ के साथ, नहीं होता है उसका मतलब. और क्वेश्चन बोला है नॉट करेक्ट, सो ये वाला नॉट करेक्ट है, तो आंसर डी. नेक्स्ट. Which of the following is not correct on Gandhian concept of स्वराज. तो गांधी का कॉन्सेप्ट क्या, सेल्फ रूल फॉर द पीपल. करेक्ट. नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है. करेक्ट वाला पहले हटा देते हैं, जो बचेगा वो ले लेंगे. स्वराज इज अ स्टेट ऑफ बीइंग इंडिविजुअल्स एंड नेशन. करेक्ट. ओके. स्वराज इज ओनली फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन रूल. करेक्ट. अब यहाँ पे देखो ओनली दिया हुआ है तो इसको हटा मत देना. ओनली फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन रूल, यस करेक्ट है ये. स्वराज मीन्स नॉट ओनली पॉलिटिकल फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश बट कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम देयर आइडियोलॉजी. तो क्या ये उनका ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, वो नहीं था. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ओके. सॉरी, ये डी नहीं होगा, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है.
और ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ये डी वाला जो है, सॉरी, वो जो सी, ऑप्शन सी वो इनकरेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। सो नॉट करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट स्वराज इज ओनली फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन रूल। नो, नॉट द पॉलिटिकल फ्रीडम बट देयर फ्रीडम फ्रॉम देयर आइडियोलॉजी ऑल्सो, ओके। ये होगा। Which of the following date is observed United Nations Day? The United Nations Day is celebrated on 24th October 1945. Okay, this is the thing. Next question. Which of the following country was defeated in Vietnam War? वियतनाम वार में कौन हार गए थे? तो ये हारने वाले हैं अमेरिका। अमेरिका जो है वियतनाम वार में हार गए। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? हैग। हैग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और एक होता है आईसीसी, ठीक है। इसके भी हेडक्वार्टर है कहाँ पे? हैग में है। व्हाट इज़ द टर्म ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ? तो इसका कितना टर्म होता है? तो बेसिकली इसके टर्म होते हैं 5 ईयर्स के लिए, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल का टर्म। हाउ मेनी यूएन एमडीजी? तो टोटल एमडीजी कितने हैं? 8। और एसडीजी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, टोटल 8, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज 17, ओके। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन. India is claiming to be permanent member of which of the UN body? Of course, Security Council. Okay. Which of the following is the longest war for America? That is Vietnam War. 1950, 1955 से लेकर चलता है ये कंटिन्यू 30 years तक, ठीक है, longest war. Then who was the first women freedom fighter from Odisha? Rama Devi. Rama Devi is the correct answer. Who was the first women freedom fighter of Odisha? So the correct answer is Rama Devi is the correct answer. So in this way I have completed, ये टोटल यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। टोटल 80 क्वेश्चन है, तो 80 क्वेश्चन में से सब करने लायक थे, ठीक है। मीडियम टू टफ बोल सकते हैं, ठीक है। और तुम्हारे कितने क्वेश्चन इसमें से क्या क्या कुछ डाउट है या कितने क्वेश्चन सही हुए आप बता सकते हो, ठीक है। वीडियो को और एक बार रिमाइंड कर सकते हो और इसको सब्सक्राइब भी कर लोगे अपने हिसाब से। सो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा वो सीपेट के लिए ही नेक्स्ट सेशन में। तो थैंक यू एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।